व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नादर में डाटा एंट्री ऑपरेटर के टेस्ट की तैयारी किस तरह से करें, इसमें पासिंग मार्क्स कैसे लेने हैं और टेस्ट का सैंपल क्या होगा, पास पेपर्स किस तरह के होंगे जिनको सॉल्व करके हम इस टेस्ट को पास कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि इसमें सैंपल पेपर किस तरह के नादरा पाकिस्तान डाटा एंट्री ऑपरेटर टेस्ट सैम्पल पेपर्स इस तरह से है। उन्होंने बताया कि ये एक डाटा एंट्री ऑपरेटर टेस्ट है जिसमें टाइपिंग टेस्ट होता है, कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज पूछा जाएगा और इसी से रिलेटेड जो टास्क हैं वो पूछे जाएंगे। नेक्स्ट इसमें सबसे पहले है नंबर 1 टाइपिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी टेस्ट। ठीक है, जो टाइपिंग स्पीड आपकी क्या होनी चाहिए और एक्यूरेसी टेस्ट क्या होता है। 30 to 40 मार्क्स इसका ये टेस्ट होगा। इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया जाएगा, एक पैराग्राफ दिया जाएगा और डेटा एंट्रीज टू टाइप विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आपने उस डेटा को स्पेसिफिक टाइम में जितना उन्होंने टाइम दिया है उसमें आपने उसको टाइप करना है। नेक्स्ट है स्पीड एंड एक्यूरेसी आर बोथ क्रिटिकल कंपोनेंट, और आपने सबसे पहले स्पीड और एक्यूरेसी आपकी दोनों चीज़ों को जज किया जाएगा कि आपकी स्पीड क्या है, आप कितने टाइमिंग में कितने वर्ड्स लिख सकते हैं और आप कितनी एक्यूरेसी से लिख सकते हैं, मीन्स उसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। द नंबर ऑफ वर्ड्स पर मिनट इज़ measured एंड मिस्टेक विल लेड टू रिडक्शन इन द मार्क्स। सबसे पहले इसमें क्या होगा कि आपकी नंबर ऑफ वर्ड्स पर मिनट, एक मिनट में आप कितने वर्ड्स जो हैं टाइप कर रहे हैं वो मैयर होगा और आपकी मिस्टेक्स देखी जाएंगी। अगर आपकी मिस्टेक्स ज़्यादा हैं तो उसकी वजह से मार्क्स में डिटेक्शन हो जाएगी। तो टाइपिंग स्पीड जो टेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, क्योंकि डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सबसे पहले आपकी टाइपिंग स्पीड की टेस्ट बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और ये 30 to 40 मार्क्स की होगी। एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दिए, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक टाइपिंग टेस्ट पैसेज दे दिए। इस तरह का एक पैसेज आ जाएगा जैसे नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी एक ऑटोनोमस एजेंसी है पाकिस्तान में, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, ठीक है, और ये क्या इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है वोटर रजिस्ट्रेशन में, सिविल सर्विसेज में और आइडेंटिफिक, इस तरह से पूरा एक पैसेज दे दिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें स्कोरिंग स्पीड जो है 10 to 15 मार्क्स बेस्ड ऑन वर्ड पर मिनट। जो स्पीड है आपकी 10 से 15 मार्क्स की होगी, बेस्ड करता है कि आप वर्ड पर मिनट कितने टाइप करते हैं। एक्यूरेसी देखी जाएगी, स्पीड चेक की जाएगी। नोट यू नीड अ मिनिमम ऑफ 30 to 40 वर्ड्स पर मिनट। कम से कम आपको पास होने के लिए 30 से 40 वर्ड जो हैं आपने एक मिनट में टाइप कर लेने हैं अगर आप पास होना चाहते हैं। और उसमें जो मिस्टेक्स जो हैं 5 एरर से ज़्यादा आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए, तो ही आप टाइपिंग टेस्ट को पास कर सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज एंड सॉफ्टवेयर स्किल्स 20 से 25 मार्क्स की होती हैं। फॉर्मेट इसमें ये होता है, इसमें एमसीक्यूज बेस्ड होता है और कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नॉलेज होता है। फॉर एग्जांपल इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज कॉमनली यूज फॉर द डाटा एंट्री एंड मैनेजमेंट। कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो डाटा एंट्री और मैनेजमेंट में यूज होता है, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट या एम एस आउटलुक। तो जी इसका करेक्ट आंसर जो है वो है एम एस एक्सेल, बी इज़ द करेक्ट आंसर। एम एस एक्सेल में डाटा वगैरह इंटर किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली एग्जाम्स के दौरान पूछे जाते हैं, तो आपने इनकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से करना है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज अवेलेबल इन एन एक्सेल वर्कशीट। जो एक्सेल जो है वर्कशीट में वो कह रही हैं कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज होती हैं जो एक एक्सेल वर्कशीट में अवेलेबल होती हैं। जी हाँ, इसका आंसर है 10,48,576। तो ये इसका आंसर, इतनी नंबर ऑफ रोज होती हैं एम एस एक्सेल की पावर शीट वर्कशीट में। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सम फंक्शन इन एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल में जो सम होता है इसका फंक्शन क्या होता है, टू ऐड द वैल्यूज़ इन द सेलेक्टेड सेल्स। आपने वैल्यूज़ को सेलेक्टेड सेल्स में ऐड करना है। टू मल्टीप्लाई, आपने उनको मल्टीप्लाई करना है वैल्यूज़ को। टू फाइंड द एवरेज, एवरेज फाइंड करने के लिए यूज़ होता है सम, या टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। जी हाँ, इसका आंसर है, आंसर इज ए, टू ऐड द वैल्यूज़ इन द सेलेक्टेड सेल। सम का मतलब ये है, सम का मतलब ये है कि प्लस करना है, आपने चीज़ों को ऐड करना है, तो इसका मतलब टू ऐड द वैल्यूज़ इन द सेलेक्टेड सेल। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है 10 to 12 मार्क्स एमसीक्यूज ऑन द कंप्यूटर बेस। 10 से 12 क्वेश्चन कंप्यूटर बेस होंगे एम एस वर्ड एक्सेल से रिलेटेड, और 10 to 13 मार्क्स जो होंगे प्रैक्टिकल वर्क होंगे, डाटा एंट्री होगी एक्सेल में या टेबल्स वगैरह क्रिएट करना। नेक्स्ट है जनरल नॉलेज, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जनरल नॉलेज का फॉर्मेट क्या है, पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की अवेयरनेस हो आपको, करंट अफेयर्स के बारे में पता हो और नादरा के फंक्शंस की सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ क्वेश्चन दिया है व्हाट इज़ द रोल ऑफ नादरा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नादरा का रोल क्या है। ड्राइविंग लाइसेंस इशू करता है, या नेशनल डेटाबेस आइडेंटिटी कार्ड को मैनेज करता है, एडमिनिस्ट्रेशन में काम आता है, या कंडक्टिंग द इलेक्शंस में। तो इसका सही क्या है, इसका आंसर कि नादरा का रोल क्या है, मैनेजिंग द नेशनल डेटाबेस एंड आइडेंटिटी कार्ड। नेशनल डेटाबेस को मैनेज करता है और आइडेंटिटी कार्ड्स को मैनेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ नादरा। नादरा का करंट चेयरमैन कौन है? इम्तियाज़ अहमद, तारिक मलिक, उमर ए गुम्मन, या शाहनवाज मलिक। यस, द करेक्ट आंसर इसका क्या है? इम्तियाज़ अहमद, तारिक मलिक है, सॉरी, इसमें है तारिक मलिक। तारिक मलिक एज वन ऑफ द मोस्ट रिसेंट अपॉइंटमेंट, ठीक है, ये मोस्ट रिसेंट इसकी अपॉइंटमेंट हुई है। जो इम्तियाज़ अहमद था वो पहले था, उसके बाद जो अब आया है उन्होंने यहाँ बताया रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई है किसकी? तारिक मलिक की। तो ये अब चेंज हो चुका है, पिछले वाला इम्तियाज़ अहमद। व्हाट ईयर वाज द नादरा एस्टेब्लिश्ड। नादरा जो है किस ईयर में एस्टेब्लिश हुई? 2000 में एस्टेब्लिश हुई है, 1998, 2001। तो करेक्ट आंसर इज ए। विच ऑफ दिस इज द की सर्विस प्रोवाइडेड बाय द नादरा। नादरा जो है सबसे की सर्विस क्या प्रोवाइड कर रहा है? वोटर की रजिस्ट्रेशन कर रहा है, मिलिट्री रिक्रूटमेंट कर रहा है, पासपोर्ट इशू कर रहा है, या टैक्स फिलिंग। टैक्स फाइलिंग कर नहीं रहा, पासपोर्ट भी इशू नहीं कर रहा, मिलिट्री भी नहीं कर रहा रिक्वायरमेंट, तो क्या हुआ आंसर? वोटर्स की रजिस्ट्रेशन कर रहा है। ये इसका क्या है? की सर्विस है। 5 to 7 marks questions on the Pakistan governance, political structure and general knowledge, एंड 5 to 8 मार्क्स क्वेश्चन जो है नादरा की सर्विस के बारे में पूछे जाएंगे, उसकी स्ट्रक्चर और उसकी ऑपरेशंस के बारे में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है डेटा एंट्री प्रैक्टिकल टेस्ट, 20 to 25 मार्क्स का होगा। इसका फॉर्मेट क्या होगा? डेटा एंट्री एक्सरसाइज सेक्शन में वो आपको एक डेटा एंट्री डाटा दिया जाएगा इन द फॉर्म में स्प्रेडशीट पे, और आपको असेस किया जाएगा स्पीड के थ्रू, एक्यूरेसी के थ्रू और अटेंशन टू डिटेल्स। यू में गिवन अ लिस्ट ऑफ द नेम्स। फॉर एग्जाम्पल किस तरह से आपको एक लिस्ट दे दी जाएगी नेम्स की, डेट ऑफ बर्थ की, उनके एड्रेस की। आपने उस डेटा को क्या करना है? गिवन टेम्पलेट में पुट करना है, एमएस एक्सेल में या एमएस वर्ड में। फॉर एग्जांपल आपको एमएस एक्सेल में दी जाती है तो आपको ये डाटा इसी तरह से पुट करना है। ये नेम है, ये डेट ऑफ बर्थ है, ये एड्रेस है, इसको आपने इसी तरह से इसमें पुट कर देना होगा जो आपके पास कंप्यूटर पे एमएस एक्सेल शीट ओपन होगी। फॉर एग्जांपल ये वाला है डाटा, इस तरह से पूरा आपको डाटा दिया जा रहा है। आपको एक टाइम दे दिया जाएगा, आपकी एक्यूरेसी चेक की जाएगी कि आपकी क्या स्पीड है, क्या एक्यूरेसी, आप इसको कैसे टाइप कर सकते हैं। फिर कहा जाएगा इनपुट द अबव डाटा इनटू द करेक्ट कॉलम ऑफ एन एक्सेल शीट। एक्सेल शीट जो है उसके करेक्ट कॉलम्स में आपने डाटा पुट करना है। 10 to 15 मार्क्स होंगे डाटा को इंटर करने में। इसी तरह से ये वाला जब आप कर लेंगे, नेक्स्ट इसमें जो है वो बताया गया है स्कोरिंग के साथ। 5 to 10 मार्क्स जो होंगे एक्यूरेसी के होंगे, करेक्ट अगर आप फॉर्मेटिंग किया आपने, स्पीड ऑफ एंट्री ठीक है तो आपके 5 to 10 मार्क्स इसके होंगे, 10 to 15 मार्क्स डाटा एंट्री के होंगे। नेक्स्ट है पॉइंट 5 लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। यू विल बी टेस्टेड ऑन योर एबिलिटी टू टाइप इन बोथ इंग्लिश एंड उर्दू। आपको टेस्ट किया जाएगा कि इंग्लिश और उर्दू दोनों में पॉसिबल ही है कि किसी और रीजनल लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट रिसेंटली आजकल चल रहा है डाटा इंटरप्रेटर में, इंग्लिश में आपको असेस किया जाता है। इंग्लिश टाइपिंग टास्क, टाइप द फॉलोइंग पैसेज। आपको ये दे दिया जाएगा, ये एक पैसेज है, ये वाला 3 लाइन्स का, आपने इसको पैसेज को टाइपिंग करनी है। आप देखते हैं वो चेक कर लेंगे आप कितने टाइम में इसको टाइप करते हैं, आपकी स्पीड क्या है, ये हो जाएगा। और नेक्स्ट इसमें 5 to 7 मार्क्स होंगे इंग्लिश टाइपिंग प्रोफिशिएंसी, कि आपने एक्यूरेटली उसको टाइप किया है या आपकी टाइपिंग स्पीड फास्ट है, तो वो इसको जज कर लेंगे डिपेंड अपॉन योर पैराग्राफ कि आपने कितना पैराग्राफ टाइप किया है। सैम्पल टेस्ट कंप्लीशन टाइम, टोटल ड्यूरेशन 2 घंटों का होगा, जिसमें ईच सेक्शन अलॉटेड स्पेसिफिक टाइम लिमिट, जिसमें स्पेसिफिक टाइम लिमिट दी जाएंगी आपको। फॉर एग्जांपल टाइपिंग टेस्ट जो होगा 10 से 15 मिनट का होगा। एमसीक्यू सेक्शन जो होगा 30 to 45 मिनट्स होगा, जिसमें कंप्यूटर नॉलेज होगा, जनरल नॉलेज होगा। डाटा एंट्री का 30 to 40 मिनट्स होगा, डिपेंड करता है कि डाटा एंट्री की एक्सरसाइजेस क्या है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी 10 से 15 मिनट का होगा। तो इस तरह से ये सैम्पल टेस्ट है कि कंप्लीशन ऑफ टाइम। ओके, नेक्स्ट ये प्रिपरेशन टिप्स मैं आपको बताऊंगी। आपने टाइपिंग की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। उसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, एमएस ऑफिस से रिलेटेड,
MS ऑफिस टूल्स, वर्ड, एक्सेल वगैरह आपने प्रैक्टिस करनी है। डाटा क्रिएट करना है, टेबल में किस तरह से पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इंसर्ट पुट करेंगे, यहाँ पे टेबल आ जाएगा, इसमें जो भी आपने सेलेक्ट करने हैं तो इस तरह से ड्रॉ टेबल हो जाता है। इसी तरह से आपको छोटे जो शॉर्टकट्स होते हैं वो सारे आने चाहिए कि कॉपी कैसे करना है, पेस्ट कैसे करना है और प्रिंट कैसे करने हैं, उन सब के शॉर्टकट्स क्या होते हैं। जनरल नॉलेज जो है आपने नादरा के रोल और फंक्शंस वगैरह लाजमी पढ़ लेने हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपके क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाजमी लाइक करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें लेटेस्ट जॉब इन द पाकिस्तान, ताकि आने वाली हर जो नई वीडियो है उसकी जो अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिल सके। लेटेस्ट जॉब इन द पाकिस्तान। शुक्रिया।